अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट अगेन दोबारा पंप कर रही है। उसके पीछे क्या वजूहत है वो भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ जो इस वक्त करंट क्रिप्टो मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रही है उसमें मैं क्या मेरी तरह के जो बहुत से बिटकॉइन के इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं, वो एक खास सिचुएशन में गुजरे हैं। अब उसको मैं अपनी फीलिंग समझ के मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर कुछ आप में से इन्वेस्टर इस तरह की फीलिंग रखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। इस फोमो किसे बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके हवाले से फोमो की सिचुएशन से मैं या मेरी तरह के बहुत से इन्वेस्टर गुजरे हैं, उसको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज अनपैक करने के लिए अगेन मेरे पास बहुत कुछ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द टू ट्वीट्स जिसकी वजह से आपको पिछले 24 घंटे में ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट दोबारा पंप होती हुई नजर आ रही है और शायद आइंदा चंद दिनों तक, 7-8 दिन तक मजीद मार्केट जो है वो पंप होती हुई नजर आए। सबसे पहले ये वाली ट्वीट, ये ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर्स हैं। ब्लूमबर्ग के यूं समझ लें कि ईटीएफ के हवाले से इनकी बीट है, जो अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ के हवाले से है, इनकी एक ट्वीट। और साथ ये गैरी गैंसलर जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड है, उनकी ये वाली ट्वीट। इन दोनों ट्वीट्स की वजह से मार्केट में इस वक्त आपको होपियम नजर आ रहा है। ट्वीट क्या है, इन्होंने कहा जी न्यू रिसर्च रिपोर्ट जो है वो नोट उन्होंने आज ड्रॉप किया है। उस न्यू रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इनका मानना यह है कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ मोस्ट लाइकली विद इन 1 वीक जो है, आज से कुछ 7-8 दिन के अंदर अंदर किसी भी वक्त अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन 12 के 12 जो स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेंट्स हैं उन सबकी एप्लीकेशन अप्रूव कर सकती है। अगेन इन्होंने ट्वीट के दरमियान ये कहा, अभी भी हमारा ये भी बिलीव है कि 90% चांसेस ये है कि जनवरी 10 को लाजमी ये अप्रूव हो सकते हैं, उसके 90% चांसेस है। लेकिन जो करंट डेवलपमेंट हुई है उसकी बेस पे ये समझते हैं कि विद इन 1 वीक शायद एसईसी दुनिया को सरप्राइज कर दे। वो क्या डेवलपमेंट है, उसके पीछे क्या इसकी बेस है, क्या थीसिस है, ये उन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी किया। इन्होंने कहा कि पीछे एसईसी ने जो स्पॉट ईटीएफ के सारे एप्लीकेशंस को जो डिले किया था अपने फैसले के हवाले से, डिसीजन के हवाले से, उनकी जो रिबटल कमेंट्स की डेट इन्होंने रखी थी वो रखी थी 8 नवंबर। यहां पे अगर आप देखें सबमिटेड बाय 8 नवंबर, ये सारी जो रिबटल कमेंट्स की डेट्स थी वो कल हो गई हैं एक्सपायर। अब इनका मानना यह है कि एसईसी के पास अब 7-8 दिन की एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें वो चाहें, और मोस्ट लाइकली जिस वजह से मार्केट में थोड़ी सी इस वक्त होपियम आपको नजर आ रही है, मोस्ट लाइकली वो विद इन 7 to 8 डेज में, यानी 7-8 डेज में यही समझना को नेक्स्ट वीक तक शायद अगर एसईसी सरप्राइज करना चाहे तो वो कर सकती है। और साथ ये वो 12 ईटीएफ है, और साथ ये जो लेटेस्ट अभी स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से हैशटैग्स का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, फ्रैंकलिन का स्पॉट ईटीएफ, उनकी इसी माह की 17 तारीख की डेट है, पहली डेट जिसमें या वो डिसाइड करेंगे या वो डिले करेंगे। एंड मुमकिन है इसी की बेस पिक के ऊपर कह रहे हैं कि विद इन 7 to 8 डेज एसईसी या तो इनकी भी डेट एक्सटेंड कर देगा तो फिर अगेन जनवरी 2024 तक फैसला जो हो सकता है, और एन मुमकिन है कि इनके साथ साथ सबकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। इस वजह से इस बेट के ऊपर मेरे दोस्तों भाइयों मार्केट दोबारा इस वक्त होपियम के मोड में है। और गैरी गैंसलर की ये वाली ट्वीट जिसमें एक तरह का वो डिस्क्लेमर दे रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स को मैं देख रहा हूं वो इस ट्वीट को लेकर के कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जब एसईसी ने बिटकॉइन का फ्यूचर ईटीएफ अप्रूव किया था तो उससे 7-8 दिन पहले एसईसी के हेड ने आके एक तरह का पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमारा काम सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना है। दूसरे लफ्जों में अपने डिसीजन के हवाले से पहले ही पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक मैसेज दे देना कि ये हमारा डिस्क्लेमर है, आप इसमें कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो बी वेरी केयरफुल, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। अब आते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी को अगर वीकली चार्ट पे देखें तो करंट बीटीसी की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 36,900 ऑलमोस्ट $37,000 के ऊपर ये टच हो रही है, और ये ईयरली हाई है। याद रखिएगा इस साल का ईयरली हाई आपको नजर आ रहा है, और एन मुमकिन है यहां से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रही है वो $47,200 की प्राइस आप लगा लें। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 40,000 के ऊपर एक मैकनन लगा है, एन मुमकिन है 40,000 से प्राइस जो है वो नीचे करेक्शन करे, और कुछ कह रहे हैं नहीं जी ये 47,000, 50,000, कुछ 60,000 वो हाल्विंग से पहले का जो कुछ का माइंड है
कि 50 से 60,000 हाल्विंग से पहले पहले प्राइस जो है वो जाएगी और उसके बाद एक बड़ी सी करेक्शन होगी वही 31,000 32,000 की रेंज में। अब इस सारी सिचुएशन में ना सिर्फ बीटीसी बल्कि सारी आल्ट कॉइन मार्केट्स मुसलसल साथ साथ पंप कर रही हैं। वो आल्ट सीजन और बीटीसी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बीटीसी के साथ जरा सी कोई अच्छी न्यूज आती है तो सारी आल्ट कॉइन मार्केट पंप करती है। ये मैं आपके साथ ट्वीट थोड़ी देर में शेयर करता हूं। बड़ा अच्छा एक ओपिनियन शेयर किया है इस ट्विटर अकाउंट है, इस ट्विटर हैंडल है। डिटेल में आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। लेकिन मेरे पास बिटकॉइन है थोड़ा सा, पूरा बीटीसी भी नहीं है मेरे पास। ये पिछले जब बेयर मार्केट आई थी तो मैंने थोड़ा बीटीसी आपके साथ मैं स्मार्ट एसीए के हवाले से आपको याद होगा शेयर करता रहा। अब मेरे पास बीटीसी है। मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रही है और जो दीगर अपडेट्स हो रही है, उन सारी अपडेट्स को लगे तो एक तरह की, टू बी ऑनेस्ट, एक तरह की फोमो की सी सिचुएशन है। अब ये फोमो क्या है कि यार कहीं ये सामने नोशता दीवार पे लिखा है कि मार्केट अब बुलिश हो रही है। सारी डेवलपमेंट्स यही है कि मार्केट बुलिश, सब तैयारी कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स, ऑन चेन एनालिस्ट, न्यूज, अपडेट्स, सब कुछ सारी मार्केट्स की तरफ से यही सिग्नल आ रहे हैं कि मार्केट का बुल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया और एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बुल का फर्स्ट फेज है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। जब हमें नजर आ रहा है कि यार ये मार्केट बुलिश है तो हमारे पास जो एसेट्स हैं, खसूसन मेरे पास जो बीटीसी है, मेरे पास या आप में से बहुत से मेरे फॉलोअर्स उनके पास बीटीसी है और उनकी भी यही फीलिंग होगी जैसे कि जो मैं आपको शेयर करने लगा हूं कि यार ये मैंने बेयर मार्केट में बीटीसी लिया था, मुझे लग रहा है कि मार्केट पंप करेगी, तो क्या ही ऐसा हो कि मैं अपने उस बीटीसी की ट्रेड ले लूं, मैं सेल नहीं करूं लेकिन वो मैं बीटीसी कहीं पे मार्जिन डाल के, कोलैटरल डाल के मैं एक ट्रेड लूं और ये जो मार्केट बुलिश होने के साइन आ रहे हैं, इस बुलिश साइन में वो जो मेरा बीटीसी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास हाफ बीटीसी है, उसकी ट्रेड लेके तो मैं बीटीसी की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वो जो मेरा हाफ बीटीसी है, अगर मैं ट्रेड नहीं लेता तो वो तो मेरा हाफ ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ट्रेड ले लेता हूं, बुलिश ट्रेड जो कि इस वक्त सिग्नल है, तो फिर मुमकिन है वो मेरा हाफ बीटीसी 0.75 हो जाए। इवन ये भी मुमकिन है किस्मत हो तो वो एक बीटीसी हो जाए। ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, बहुत से आप में से कम्युनिटी के मेरे मेंबर हो गए जिनके अंदर ये फीलिंग है। अभी मैं वो रास्ता आपको दिखाने लगा हूं जिसके जरिए आप अपनी बीटीसी की ट्रेड ले सकते हैं। मैं ले सकता हूं, मैं ले रहा हूं या नहीं इसकी मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में अपनी ओपिनियन शेयर करता हूं। दो ऑप्शन है आपके पास, एक है डिसेंट्रलाइज और एक है सेंट्रलाइज। ऑब्वियसली अगर तो आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फंड्स पड़े हुए हैं जैसे कि बाइनांस, KuCoin, OKX वगैरह, तो फिर तो आप सिंपली वहां उनके दो किस्म के उनके परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड की ऑप्शन होती है, एक की USDT के साथ, एक की कॉइन्स के साथ। तो आपने वहां पे कॉइन्स वाले फ्यूचर पे जाना है और वहां पे जाके अपने बीटीसी को ऐड करना भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता भी हूं। दूसरी ऑप्शन आपके पास जाती है अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट में बीटीसी पड़ा या आपने किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट में लॉन्ग टर्म सेव के लिए रखा हो, अब वो पर्सनल वॉलेट से बराह रास्त भी आप ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूं। उसके लिए इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है DeFi Llama वेबसाइट पे आप जाएं, यहां DeFi पे क्लिक करें और यहां आपने नीचे कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त DeFi मार्केट की जितनी कैटेगरीज है, जिसमें फ्यूचर ट्रेड, जिसमें डेक्सेस, जिसमें बारोइंग लैंडिंग, जितनी मार्केट में निशे है, जितनी मार्केट्स है डेक्सेस की, DeFi की, वो सारी आ जाएगी। इसमें से आपने डेरिवेटिव की मार्केट जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको डेरिवेटिव मार्केट के, यानी डेरिवेटिव मार्केट जहां पे आप अपना बीटीसी कोलैटरल रख के मार्जिन ऐड करके तो आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो डेक्सेस हैं जिनमें GMX है, DYDX है, बाकी ये जो आपको सारे डेक्स की लिस्ट नजर आ रही है, तकरीबन ये जितनी टॉप डेक्सेस है इन सब पे आप बीटीसी और इथेरियम, ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं सिर्फ बीटीसी नहीं, आप दीगर भी कॉइन्स और टोकन्स की इस तरह एसेट रख के ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड करता है जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके करना चाहते हैं वहां पे वो टोकन लिस्टेड है या नहीं ट्रेडिंग करिए। तो चूंकि मैं बीटीसी की बात कर रहा हूं, बीटीसी तकरीबन हर बड़े डेक्स पे आपको नजर आएगा जो परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड की आपको ऑप्शन देते हैं। अच्छा, स्पॉट में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। स्पॉट में दो किस्म की आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं, एक फ्यूचर में आपको परपेचुअल फ्यूचर रिकमेंड करूंगा और दूसरी मार्जिन में यह है कि आप कोलैटरल रखेंगे, बदले में आपको उधार मिलेगा, उस उधार का आपने हर एक घंटे बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो पे करना है। फ्यूचर में यह है कि जब आप ट्रेड ले लेंगे तो समटाइम आप फंडिंग रेट पे कर रहे होंगे, समटाइम आप फंडिंग रेट रिसीव कर रहे होंगे। अगर आप बुलिश है और ज्यादा ट्रेडर बुलिश है तो फिर आप पे करेंगे फंडिंग रेट, अगर आप बेरिश है, ज्यादा ट्रेडर बुलिश है तो फिर आप फंडिंग रेट रिसीव करेंगे। तो ये डेक्सेस की ऑप्शन है, मैं दोनों को वन बाय वन, ये जो GMX है गो के ये आर्बिट्रम और
एवलांच की चेन के ऊपर, मतलब आप अपना बीटीसी, सबसे पहले तो आप अपना बीटीसी यहां पे डिपॉजिट करेंगे। आपके पास हार्डवेयर वॉलेट में है या सॉफ्टवेयर वॉलेट में है, वो वॉलेट आप यहां पे कनेक्ट करेंगे। मेटामास्क के जरिए भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप वॉलेट कनेक्शन के हवाले से आपको पता होगा ऑलरेडी कि कैसे हमने वॉलेट कनेक्ट करना। यहां पे आप GMX पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वर्जन 1 की बजाय वर्जन 2 आप ऑन करेंगे और यहाँ पे बीटीसी का पेयर ओपन करेंगे। और यहाँ अगर आप देखें कोलैटरल इन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने कौन सा कोलैटरल ऐड करना है, बीटीसी ऐड करना है या यूएसडीसी ऐड करना है। जो कि हमारे पास बीटीसी है, हम बीटीसी सेल नहीं करना चाहते, बल्कि वो बीटीसी कोलैटरल रख के ट्रेड करना चाहते हैं। इसको बीटीसी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो बीटीसी होगा वो बिटकॉइन की चेन के ऊपर होगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, उस बीटीसी को WBTC पे शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो आप बीटीसी का कोई फ्यूचर प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देख लें, जो कि फिलहाल अगर आप डीफाई लामा पे देखें तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप एक काम करें, अगर आपने ट्रेड लेनी है उसको सबसे पहले WBTC में कन्वर्ट करें। यानी इथेरियम की चेन के ऊपर आपको जितना बीटीसी आप वहां पे ब्रिज पे लॉक करेंगे, बदले में आपको WBTC मिल जाएगा। उस WBTC को आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे कोलैटरल ऐड किया, मिसाल के तौर पे मैं यहां 1 BTC की ट्रेड लेना चाहता हूं, जिसमें हाफ 2 टाइम, चूंकि मैं लेवरेज ले रहा हूं 1 BTC में हाफ मैं पे करूंगा, हाफ ये GMX पे करेगा। याद रखिएगा, यहां पे अगर मैं 1 BTC की ट्रेड लेता हूं तो पीछे मेरे पास कोलैटरल कम से कम जो होना चाहिए वो तकरीबन 18,500 मैं ऐड करूंगा, बाकी जो है वो ये GMX एक्सचेंज मुझे फंड करेगा। इसके बदले अगर मैं ट्रेड लूंगा तो याद रखिएगा ये ऑन चेन ट्रेड की ऑप्शन देता है GMX। यहां पे हर घंटे बारोइंग फीस भी मैं पे करूंगा, और ये जो मैंने 18,000 समथिंग डॉलर एक्स्ट्रा मैंने जो लेवरेज लिया है उस पे हर घंटे मेरी पोजीशन के ऊपर मैं बारोइंग फीस भी पे करूंगा, जो कि -0.001 मेरी पोजीशन के ऊपर हर घंटे बाद इतने % कम होते जाएंगे फंड्स, और साथ फंडिंग रेट भी। ठीक है, ये फंडिंग रेट और बारोइंग रेट ये आपने GMX पे करना है। अगर आप DYDX में आए तो इधर थोड़ी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहां पे आप BTC का मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। अगर आप यहां पे डिपॉजिट पे जाएंगे तो यहां सबसे पहले आप, ये चूंकि ऑफ चेन डेक्स है, तो यहां पे आप अपने डॉलर को या WBTC को जब आप यहां पे डिपॉजिट करेंगे तो सबसे पहले आपके वो WBTC को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद आप ट्रेड लगाएंगे। तो आप तो BTC सेल नहीं करना चाहते, यहां पे आप BTC एक्चुअली कोलैटरल ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन, और याद रखिएगा यहां पे डेक्सेस पे बनिस्बत सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के फीसेस कम है। आपको पर्सनल वॉलेट के जरिए बराह रास्त बगैर किसी सेंट्रलाइज थर्ड पार्टी रिस्क के आप ट्रेड तो कर देंगे, लेकिन यहाँ फीस आपको बहुत ज्यादा पे करने में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो $78, तो ये सारे मेरे फंड्स को कन्वर्जन सारा कुछ करने में कुछ पाकिस्तानी 30,000 रुपया तो मेरे से ये सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में ले लेंगे। आसान तरीका ये है कि आप अपने फंड्स को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे डालें, जैसे कि बाइनांस है, KuCoin है। उसके बाद आप यहां पे अब ट्रेड की ऑप्शन में जाके यहां CoinM की ट्रेड आपको नजर आ रही है। यहां पे CoinM में BTC, एक USDM है वो नहीं, आपने CoinM में जाके यहां CoinM परपेचुअल में जाना है और यहां BTC पे क्लिक करेंगे तो यहां पे बाइनांस के ऊपर या KuCoin के ऊपर आप अपना BTC कोलैटरल रख के तो आप यहां पे अपने BTC की बाय ट्रेड ले सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि BTC की प्राइस अगर ऊपर जाएगी $1,00,000 तो मुझे प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा, आपके अकाउंट जितनी भी आप पोजीशन सेट करेंगे उस पे आपने फंडिंग रेट लाजमी पे करना है। अगर आप फ्यूचर परपेचुअल ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप बारो करके जैसे GMX में, तो फिर आपने ना सिर्फ फंडिंग रेट पे करना है बल्कि आपने बारविंग जो है, मार्जिन जो आपने बाय किया होगा उस पे आप बारविंग भी पे करेंगे। तो ये आपको ये फंडिंग रेट जो है हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। GMX पे हर घंटे, जबकि इधर आपको 8 घंटे बाद जो है फंडिंग रेट आपके अकाउंट से माइनस होता है। अगर आपने बाय ट्रेड लेनी है, क्योंकि प्लस है तो इस वजह से आपने बाय ट्रेड लेनी है तो आपका यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। अभी जो FTX एक्सचेंज का टोकन था FTT, वो तकरीबन 70-80% जो है वो पंप किया है। वजह क्या है? SEC के हेड अगेन अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो हेड है उनकी स्टेटमेंट की वजह से, और वो स्टेटमेंट क्या है, FTX को बाय करने के हवाले से 3 मुख्तलिफ पार्टीज की बिड चल रही है और उस हवाले से गैरी गैंसलर ने स्टेटमेंट दी है, इफ टॉम और एनीबॉडी एल्स वांट टू बी इन दिस फील्ड, आई वुड से डू इट विद इन द लॉ।
मतलब कोई भी एफटीएक्स को बाय करना चाहता है तो बाय कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन लॉ के अंदर रह के इसको ऑपरेट करें। इस स्टेटमेंट की वजह से एफटीटी टोकन जो है वो पंप कर रहा है। अब एफटीएक्स फॉर एग्जांपल कोई पार्टी बाय कर लेती है, क्या उसके बाद वो टोकन यूज करेगी या नहीं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो पंप कर रही है। प्राइस के हवाले से मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि प्राइस कहां तक मजीद जा सकती है और क्या उसकी सिचुएशन है। उम्मीद करता हूं आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे और ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रहा था, ये ट्वीट मैं भूल गया, ये ट्वीट यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया है, इस ट्विटर हैंडल है, वो कहते हैं जी कि ब्लैक रॉक अगर ग्रे स्केल के बीटीसी का जो ईटीएफ होगा उसके साथ कंपीट करना चाहता है तो जितना ग्रे स्केल के पास बिटकॉइन है एटलीस्ट उसके पास या उससे ज्यादा इसके पास होना चाहिए। और ग्रे स्केल के पास 5,60,000 बिटकॉइन है जिसकी करंट प्राइस के ऊपर वैल्यू तकरीबन $22 बिलियन से ज्यादा की बनती है। और अगर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा था कि ब्लैक रॉक अपने जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, क्लाइंट्स हैं, उन सबको कह रहा है कि अपने पोर्टफोलियो का 0.2% बिटकॉइन में सरमायाकारी करो। और अगर इस तरह करते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $1,33,000 तक जाती है। और अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में भी जो ब्लैक रॉक है वो ग्रे स्केल को मीट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जैसे ही ब्लैक रॉक मार्केट में बीटीसी बाय करने की तरफ जाएगा तो बीटीसी सप्लाई शॉक की वजह से, क्योंकि मार्केट में सप्लाई इतनी नहीं है और डिमांड ज्यादा होने की वजह से बीटीसी की प्राइस पंप होती जाएगी। तो बीटीसी अगर करंट फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक आज फैसला करता है, $37,000 प्राइस है, आज फैसला करता है कि वो उसने 20-25 अरब डॉलर का बीटीसी बाय करना है, तो उसको इस प्राइस पर बीटीसी नहीं मिलेगा, बल्कि बीटीसी की प्राइस पंप हो जाएगी तकरीबन ऑन एवरेज $84,000 का पर बीटीसी इसको पड़ेगा। और फिर भी सारा जितना $25 बिलियन का अगर बाय भी करेगा तो इसके पास 2,97,000 बीटीसी आएगा, फिर भी ये ग्रे स्केल को बीट नहीं कर सकता। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर ये इस कंपटीशन की तरफ जाते हैं, मजीद एक्वायर करते हैं, तो बीटीसी की जो कैंडल्स बनेगी वो पैराबोलिक होंगी। ये इसका लुबे लबाव है इस ट्वीट का। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। एफटीएक्स की मैं बात कर रहा था। एफटीएक्स पिछले 2-3 हफ्तों से हर रोज तकरीबन 2.5 लाख से लेके 7 लाख सालाना मार्केट में डंप कर रहा है। इसके बावजूद, मैंने चंद दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, इसके बावजूद सालाना की प्राइस जो है उस सेल प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर रही है। और इसका मतलब यह है कि सालाना की प्राइस यहां से मजीद पंप हो सकती है। अगेन, अगर ओवरऑल सारी मार्केट थोड़ी करेक्शन करती है और सालाना में कोई आपको अपॉर्चुनिटी नजर आई तो उसको मिस ना कीजिएगा। अब मार्केट की वो तमाम न्यूज अपडेट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल सारी आर्ट मार्केट जो है वो पंप कर रही है। ओलिवियम पे मैंने ओकेएक्स पे एक बहुत ट्रेड लगाई थी, वो पता चला जी कि वो $125 के मेरे प्रॉफिट में यकायक चलेगी। पीछे खबर क्या है कि ओलिवियम ने भी एपिक गेम स्टोर जो है, जहां पे कल मैंने आपके साथ एक शेयर की थी एक नई गेम श्रैपनल के हवाले से, इन्होंने भी अपने आप को एपिक गेम के स्टोर में लिस्ट करवा दिया और ओलिवियम ने भी वहां पे करवाया और इसकी वजह से इनके टोकन की प्राइस अच्छी खासी जो है वो पंप कर रही है, क्योंकि एपिक गेम्स में कि एक बहुत बड़ा गेमिंग स्टोर है वहां पे। तो अच्छा, कल मैंने ये श्रैपनल के हवाले से जो आपके साथ शेयर की थी, आप लोगों को लिंक नहीं मिला था वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उसकी वजह ये थी कि गूगल ने पता नहीं क्यों लिंक फ्लैग कर दिया था। अभी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोबारा लिंक शेयर करूंगा, आप प्लीज उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एंट्रीज वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। और श्रैपनल का टोकन भी कल के बाद क्रैश किया है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहें तो इट्स अ बेस्ट प्राइस अगर आप देखें तो। मैटिक की प्राइस अच्छी खासी पंप की है पिछले 24 घंटों में। उसकी वजह नियर फाउंडेशन के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, जिसमें नियर फाउंडेशन मिलके, नियर प्रोटोकॉल जो है वो बाइनांस लैब के साथ मिलके जीरो नॉलेज, ये देखें, द नियर फाउंडेशन अनाउंस अ पार्टनरशिप विद पॉलीगॉन लैब्स टू बिल्ड आउट जीरो नॉलेज वेस्म। ये वो एक ऐसी वेब असेंबली ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे जिसमें पॉलीगॉन चेन की डेवलपमेंट किट कोई भी यूज करके अगर चेन बनाएगा तो उसको ये एक्चुअली फैसिलिटेट करेंगे। तो इस पार्टनरशिप की वजह से इन दोनों की प्राइसेस पंप कर रही है। ओएसिस के ऊपर भी मैंने कुकॉइन के ऊपर बाट ट्रेड ली थी। मेरे ओएसिस भी जो है, जो नेगेटिव में था, वो अब पॉजिटिव में प्रॉफिट पे कोई ऑलमोस्ट $35-38 के प्रॉफिट में है। और उसके पीछे ये खबर है, ओएसिस रोज टोकन है इनका, ओएसिस ने, इन्होंने अपने नेटवर्क अपग्रेड के हवाले से ईडन के नाम से अपग्रेड की अनाउंसमेंट की है, जिस वजह से इसकी प्राइस भी पंप कर रही है। इसी तरह सुई का जो टोकन है वो भी आपको पंप होता हुआ नजर आ रहा है, एसएनएक्स, और उसके पीछे ये एक प्रपोजल है जो बाय बैक और बर्न एसएनएक्स ऑन बेस चेन के ऊपर ये करना चाहते हैं। तो इस न्यूज की वजह से एसएनएक्स टोकन की प्राइस भी पंप कर रही है। अब रिपल की तरफ आते हैं।
रिपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी रॉकेट फ्यूल, जो जिसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, और वो रिपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करेगा ये इंटरनेशनल उनकी पेमेंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए। रिपल ऑलरेडी अफ्रीका, गोल्फ स्टेट, यूके और ऑस्ट्रेलिया को के जो रेमिटेंसेस के नेटवर्क्स है उसको ब्रॉडन करने में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो रिपल के सराउंडिंग जो डेवलपमेंट हो रही है, आज 9 तारीख थी, अभी तक मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इस हवाले से जो SEC की इनकी मीटिंग है कोई अपडेट आ जाए। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक तो नहीं है, मुमकिन है जब आप वॉच कर रहे हो तो डेवलपमेंट कोई आ जाए। अगर आएगी तो इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिपल के हवाले से मैं इन्वेस्टर तो नहीं हूं, लेकिन जो लोग इन्वेस्टर है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर तो आपने नीचे से बाय किया है तो बेस्ट प्राइस पे आपने बाय किया है। मैं क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता, और हालांकि बावजूद इसके कि रिपल का बहुत मुझे पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि मेरे दोस्तों भाइयों ये 2027 तक हर माह 1 बिलियन टोकन अनलॉक करेंगे, तो ये अच्छी खासी अमाउंट है जो हर माह ये डंप करेंगे इनके जो मालकान है, इनकी जो फाउंडेशन है। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है जो जिसकी वजह से मैं रिपल में खुद दिलचस्पी नहीं ले रहा। एंड मुमकिन है कोई ऐसी फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट हो तो मैं अपना डिसीजन अगर चेंज करता हूं तो आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद ही जर्मनी की स्टॉक एक्सचेंज, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन जर्मनी ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से काम कर दिया है। मेरी नजर में ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज थी। ठीक है, ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।